हम बार बार एमएसपी 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 कर रहे हैं और एमएसपी की मांग से कैसे देश जो है वो गर्त में चला जाएगा और एमएसपी जो है वो एक बहुत बड़ा बोझ है। अडानी की जो ग्रुप है वो जब सेब खरीदती है किसानों से तो 15 से 20 रुपए किलो खरीदती है और मार्केट में लाके 250 से 300 रुपए किलो बेचती है और उन्हीं को फायदा पहुंचाने के लिए दरअसल एमएसपी तय नहीं की जा रही है। एक अकेला ध्रुव राठी तमाम पत्रकारों के सामने आईना ले जाकर दिखा देता है कि देखो तुमको करना ये था और तुमने ये किया नहीं। ध्रुव राठी एक गलती कर देते हैं, वो नाम ध्रुव राठी नाम तो सुना ही होगा, एक अकेला यूट्यूबर जिसके एक वीडियो से हर बार गोदी मीडिया के पत्रकारों में तिलमिलाहट उठ जाती है क्योंकि प्रोपेगेंडा चलाने वाले पत्रकार हर बार उसकी वीडियो से कहीं ना कहीं परेशान होते हैं। वो एक अकेला 30 साल का युवा जो अपने एक वीडियो से पत्रकारिता भी कर देता है और पत्रकारों पर सवाल भी खड़ा कर देता है। समझिए कि भारत के गोदी मीडिया के वो पत्रकार जो पत्रकारिता के अनुभव पे ये कहते हैं कि सबसे बड़े वाले पत्रकार वही हैं, वो ढंग से एक सवाल तक नहीं पूछ पाए 10 साल में अपने सरकार से। वो एक लड़का ध्रुव राठी जो अकेले ही एक वीडियो बनाता है और हर बार सुर्खियों में रहता है, फिर से एक वीडियो बनाई है और जब से उन्होंने अपनी वीडियो अपने सोशल मीडिया साइट यूट्यूब पर अपलोड किया है तब से मैं देख रही हूं कि वीडियो तो उन्होंने यूट्यूब पर अपलोड किया है लेकिन चर्चा हो रही है सोशल मीडिया साइट एक्स पर। नंबर 1 ट्रेंडिंग बने रहे अपने एक वीडियो से और इस वीडियो में उन्होंने उन तमाम गोदी मीडिया के पत्रकारों के गाल पर तमाचा जड़ दिया है जो लोग ये कह रहे थे कि दरअसल ये तो किसान है ही नहीं। ध्रुव राठी ने अपना वीडियो इस बार किसानों पर बनाया है और किसानों की जो सबसे बड़ी मांग है एमएसपी उसको लेकर बनाया है और कितने सरल और आसान शब्दों में समझा दिया जो पत्रकार ना तो खुद समझ पाए और ना जनता को समझा पाए। दरअसल पत्रकारों को समझना ही नहीं था क्योंकि ये तो थे गोदी पत्रकार जिन्हें सच्चाई दिखानी ही नहीं थी। ये लोग कह रहे थे कि ये किसान नहीं है, ये तो आंदोलन जीवी है, ये किसान नहीं है, ये प्रोपेगेंडा के तहत देश की छवि बिगाड़ने आए हैं। ये पत्रकार मिलकर बार बार ये जताने की कोशिश कर रहे थे कि असल में जो किसान है वो तो अपने खेतों में है। ये पंजाब और हरियाणा वाले हर बार चले आते हैं मुंह उठाकर, हर बार एमएसपी की मांग करते हैं। एमएसपी तो देश दे ही नहीं सकता क्योंकि एमएसपी अगर देश देने लगेगा तो देश में भूचाल आ जाएगा, अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी, देश गरीब हो जाएगा और जो उपभोक्ता हैं यानी कि जो कस्टमर है हम जैसे आप जैसे लोग, उन लोगों की रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी क्योंकि भाई साहब महंगाई इतनी हो जाएगी। यही तो बताया था ना आपको आपके देश के पत्रकारों ने, यही तो बताया था ना कि किसानों की मांग इतनी बड़ी है कि देश पूरा ही नहीं कर सकता। तो इस बार ध्रुव राठी ने जो वीडियो ले आया है उसमें इन सभी सच्चाइयों को एक एक करके बता दिया है और ये तक बता दिया है कि वो तमाम पत्रकार जो बताने की कोशिश कर रहे थे कि एमएसपी जो न्यूनतम समर्थन मूल्य जो किसानों की मांग है वो कितनी जायज़ है, ये ध्रुव राठी ने साफ किया है। अब ध्रुव राठी ने अपने वीडियो में क्या बताया है ये जानने और समझने के लिए आपको ध्रुव राठी का वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। अगर आपके जहन में भी ये बात है कि जो वहाँ बॉर्डर पर बैठे हैं वो किसान नहीं हैं, जो वहाँ पर बैठे हैं वो आंदोलन जीवी हैं, देश की छवि बिगाड़ने आए हैं, तो आपको ध्रुव राठी का वीडियो देखना चाहिए। ध्रुव राठी ने अपनी वीडियो में बताया कि हम बार बार एमएसपी 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 कर रहे हैं और एमएसपी की मांग से कैसे देश जो है वो गर्त में चला जाएगा और एमएसपी जो है वो एक बहुत बड़ा बोझ है। तो उन्होंने कितने आसान शब्दों में बताया कि हमारे देश में पहले भी एमआरपी नाम की एक चीज है जो अभी भी चल रही है और एमआरपी इतना जरूरी है, इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर रेगिस्तान में आप सभी को पता है कि पानी की कमी है और वहां पर अगर एमआरपी जैसी चीज ना हो तो पानी 2000 रुपए बॉटल मिलने लगेगा और देश में जब भी दाल चीनी चाय पत्ती या किसी भी चीज की कमी होती है तो अगर एमआरपी तय ना हो तो चीजें महंगी बिकने लगेगी और इससे उपभोक्ता को दिक्कत आ सकती है। उसी बिना पे उन्होंने बताया कि कैसे एमएसपी बहुत ज़रूरी है और किसानों के लिए एमएसपी बहुत ज़रूरी है और इससे किसी भी उपभोक्ता पर कोई लोड नहीं पड़ेगा। इसका एग्जाम्पल उन्होंने बहुत आसानी से समझाया है। उसके लिए उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस का एक नोटिफिकेशन एक कोट भी किया था। एक उन्होंने बताया कि कैसे इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी एक आर्टिकल में ये बताया है कि अडानी की जो ग्रुप है वो जब सेब खरीदती है किसानों से तो 15 से 20 रुपए किलो खरीदती है और मार्केट में ला के 250 से 300 रुपए किलो बेचती है। तो आप सोचिए कि जो सेब उगाने वाले किसान है या सेब उगाने वाले जो
लोग हैं उनको प्रॉफिट तो मिला नहीं। सेब तो उनसे 15 या 20 रुपए में खरीद कर ले गया अडानी की जो कंपनी है, और मार्केट में बेचा गया 250 से 300 रुपए किलो। तो प्रॉफिट ना तो उपभोक्ता को मिल रहा है, हम तो 250 से 300 रुपए खरीद रहे हैं और किसान से 15 से 20 रुपए में खरीदा जा रहा है। तो बीच का ये जो गैप है, वो जो गैप है उसका फायदा मिलता है हमेशा बड़े उद्योग घराने को और बड़ी कंपनियों को, और उन्हीं को फायदा पहुंचाने के लिए दरअसल एमएसपी तय नहीं की जा रही है। इस तरीके से दुराटी ने एकदम साफ साफ सरल सरल शब्दों में बखिया उधेड़ कर रख दी है, आप ऐसे समझिए, और बताया है कि किसानों के लिए एमएसपी कितना जरूरी है। और उन्होंने ये भी बता दिया कि वो जो बार बार ये कह रहे हैं कि जो पूर्वांचल के जो किसान हैं, जो बिहार के जो किसान हैं, उत्तर प्रदेश के जो किसान हैं और यहाँ वहाँ के जो किसान हैं, वो क्यों नहीं आ रहे हैं, एमएसपी की मांग क्यों नहीं कर रहे, ये हमेशा हरियाणा और पंजाब वाले एमएसपी की मांग क्यों करते हैं। तो दुराटी ने यह समझा दिया है कि हरियाणा और पंजाब वाले एमएसपी की मांग क्यों करते हैं। और उन्होंने एक बात ये भी बता दी है कि कैसे एमएसपी एक किसानों के लिए एक जरूरी चीज है, और अगर किसानों के एमएसपी की तुलना अगर किसी प्रोडक्ट से की जाएगी तो उन्होंने एक एग्जाम्पल देकर भी समझाया है कि कैसे किसान जो हैं वो कितने बुरे कंडीशन में जूझ रहे हैं, कैसे जो किसान हैं वो आत्महत्या कर रहे हैं, कैसे जो किसान हैं उनको उनके किए गए काम का बेनिफिट भी नहीं मिल रहा, लाभ भी नहीं मिल रहा। इस तरीके से दुराटी ने इस बार किसानों को लेकर जो वीडियो बनाया है वो पत्रकारों को दरअसल बनाना चाहिए था। जो पत्रकारों को करना चाहिए था वो काम दुराटी ने किया है। उसके बाद भी जो हमारे देश के बड़े पत्रकार हैं, बड़े चैनलों के पत्रकार हैं, वो बार बार दुराटी को ट्रोल करने चले आते हैं। आपका काम था कि आप चीज़ों को पढ़कर, समझकर, विश्लेषण करके जनता के सामने परोसिए, लेकिन आपने तो वो किया नहीं। आपको अपना एजेंडा चलाना है, आपको ऊपर से जो ऑर्डर आता है आपको वो जनता के बीच पहुंचाना है। और एक दुराटी अकेला इन तमाम बीजेपी आईटी सेल की बखिया उधेड़ कर रख देता है। एक अकेला दुराटी तमाम पत्रकारों के सामने आईना ले जाकर दिखा देता है कि देखो तुमको करना ये था और तुमने ये किया नहीं। बस दुराटी एक गलती कर देते हैं, वो नाम लेकर नहीं बोलते कि वो किस पत्रकार के बारे में बात कर रहे हैं। अगर वो नाम लेके बोलने लगे तो आप समझिए कि जिनको आप देश का सबसे बड़ा पत्रकार मानते हैं वही आपके सामने देश के सामने एजेंडा चलाने का काम कर रहे हैं। हालांकि वीडियो बहुत लंबी नहीं है, आप देख सकते हैं पूरी वीडियो, और पूरी वीडियो देखने के बाद आप चाहें तो सोशल मीडिया साइट खुला हुआ है, अब जाके दुराटी को भी गाली दे सकते हैं। हालांकि बहुत सारे लोग उनको देते ही रहते हैं। वीडियो के आखिरी में दुराटी ने एक और एग्जाम्पल दिया था। वो एक सोशल मीडिया साइट पर एक लड़की है प्रियंका नाम की, उन्होंने जब किसान आंदोलन चल रहा था उस समय उन्होंने बताया था कि एमएसपी देश के लिए क्यों जरूरी है, और उस पर उन्होंने ये बताया था, एक मक्के के दाने का प्रोडक्ट था स्वीट कॉर्न का, उसको दिखाकर बताया था कि ये पैकेट उन्होंने 25 रुपए में खरीदा है, और जबकि वो कुछ 100 ग्राम या कुछ उससे कम का था। फिर उन्होंने किलो निकाल कर बताया कि इसका किलो जो होता है वो 250 रुपए पर किलो होगा, यानी कि 1 किलो अगर आप इस स्वीट कॉर्न को खरीदने जाएंगे तो आपको 250 रुपए जो है वो पे करने पड़ेंगे, और मैंने 25 रुपए देकर 100 ग्राम खरीदा है। ये जो मक्के का कुछ दाना है इसके लिए किसानों को कितना रुपए मिलता है, तो मुश्किल से 2 या 3 रुपए मिलता है, लेकिन हमें ये जो मक्के का दाना है वो मिला है 25 से 30 रुपए में। ये जो गैप है वो मिल रहा है कंपनियों को, प्रॉफिट मिल रहा है कंपनियों को। तो ले देकर जो उपभोक्ता है यानी कि हम और आप, और जो किसान है, दोनों ही महंगा, मतलब दोनों को ही छला जा रहा है। जो कस्टमर है वो महंगा प्रोडक्ट खरीद रहा है, और जो किसान से खरीदा जा रहा है वो सस्ता लिया जा रहा है। ले देकर प्रॉफिट जो है वो बीच के लोग खा जा रहे हैं। इसको दुराटी ने बड़े आराम से, तसल्ली से समझा दिया है। मतलब ऐसे समझिए कि उन्होंने जो स्क्रिप्ट लिखी होगी वो आराम से पानी पीकर लिखा होगा, और वही पानी पीकर लिखा गया स्क्रिप्ट जो है वो हमारे पत्तल गालों के गले से नहीं उतर रहा है, क्योंकि जो काम 10 सालों में इनको कर देना चाहिए था। जो पत्रकार होता है वो जनता की आवाज होता है और सरकार के सामने आईना होता है, लेकिन आजकल हमारे देश के जो पत्रकार हैं वो जनता की आवाज नहीं है, वो सरकार की आवाज बन रहे हैं और जनता के बीच जाकर अपना झूठ फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। जो किसानों को पानी पी पी कर गाली दे रहे हैं वो एक बात नहीं समझ पा रहे कि किसान उगाता है तभी तो पूरा देश खाता है। ये जो पत्रकार हैं इन्होंने ना तो कभी खेत में जाकर एक कुदार चलाया है, और ना ये जानते हैं कि खेती कितनी मुश्किल से
की जाती है और ना इन्हें पता है कि देश के किसान कितनी मजबूरी में अपनी खेती किसानी की जिंदगी को गुजार रहे हैं। एक किसान अगर चाहे तो वो अपने बच्चे को ठीक से प्राइवेट स्कूल में पढ़ा नहीं सकता, डॉक्टर इंजीनियर तक नहीं बना सकता। क्यों? क्योंकि उसकी उतनी आमदनी नहीं है। अगर देश के किसान इतने खुश हैं तो आप बताइए कि आत्महत्याएं क्यों हो रही हैं? ये मामूली सवाल ना तो जनता अपने पत्रकारों से पूछ पा रही है और ना हमारे देश के पत्रकार बता पा रहे हैं, क्योंकि इन्हें तो चलाना है एजेंडा। और जो लोग सामने से आकर आईना दिखा जाते हैं, धूराटी जैसे लोग, उनको सोशल मीडिया पर आकर गाली दी जाती है। आप मुझे भी दे सकते हैं, कमेंट सेक्शन खुला है। लेकिन मैं एक बार कहना चाहती हूं कि अपनी आंखें खोलिए और खोलकर धूराटी का पूरा वीडियो देखिए और देखने के बाद ये समझिए कि कैसे आपको मूर्ख बनाया जा रहा है एज अ कस्टमर, एज अ वोटर और एज अ भारत नागरिक। नमस्ते, मैं पल्लवी हूं, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। मुझे पता है बहुत सारे लोगों को बुरा भी लगा होगा, तो कमेंट सेक्शन हम कभी बंद नहीं करते। आइए, स्वागत है आपका, अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दे सकते हैं। बहुत धन्यवाद।